वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके सोसाइटी की जो बिल्डिंग है, क्या आपने उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कभी करवाया है? आपके सोसाइटी की जो बिल्डिंग है उसकी एज अभी कितनी है? आपने सच में ऑडिट किया है? क्या आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग 15 साल से ऊपर है और आपने ऑडिट करवाया है? आपको पता है ना कि आपकी सोसाइटी के बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी ऑडिट इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं तो एक बार देख लीजिए कि एग्जैक्टली बाय लॉज क्या कहता है उसके बारे में। स्ट्रक्चरल ऑडिट का डेफिनेशन है कि वो एक इंस्पेक्शन है जो आपके बिल्डिंग का हेल्थ आपको बताता है कि हेल्थ कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें अगर कुछ हिडन पार्ट्स है तो आपको पता चल जाते हैं। एज पर बायलॉज अगर आपकी बिल्डिंग की एज 15 से ऊपर है, 15 से 30 के बीच में है, तो आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना ही चाहिए। अगर 15 से ऊपर है तो 5 साल में एक बार, और अगर 30 से ऊपर है तो हर 3 साल में एक बार आपको ऑडिट कंडक्ट करवाना है। और उसमें जितने भी रिपेयर्स है या जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं वो लोग एड्रेस करवाते हैं, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना भी ज़रूरी है। आपको पता है कि पर्पस और बेनिफिट क्या है इस दोनों के पीछे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट का पर्पस और बेनिफिट पता होना। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। जैसा हम अपना हेल्थ का चेकअप करते हैं, जैसा हम अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग की हेल्थ को चेक करवाना। स्ट्रक्चरल ऑडिट से क्या होता है कि अगर जितने भी क्रिटिकल डैमेजेस है या क्रिटिकल एरियाज है वो आपको पता चल जाते हैं, बिल्डिंग की अभी की कंडीशन समझ में आ जाती है, और पता चलता है कि जिसमें अगर रिनोवेशन करवाना है रिपेयर से काम चल जाएगा, या फिर आपको किसी अगर पार्ट का रिप्लेसमेंट करवाना है तो ईजिली उस ऑडिट रिपोर्ट में आपको पता चल जाता है, जिससे कि बिल्डिंग की हेल्थ बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है, और ऑफ कोर्स ह्यूमन की भी लाइफ की सेविंग होती है। बिकॉज आप उस सोसाइटी में रह रहे, आप उस बिल्डिंग में रह रहे, तो पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग चलेगी नहीं चलेगी, इसमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है। और ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है ये पैनल ऑडिटरी करवाते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव होते हैं, कोई भी एरा गैरा उसमें नहीं कर सकता है। तो आप अगर एजेंसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी को ही करें, और ये सारी चीज़ें एज पर बायलॉज मैंडेटरी है। एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी एक बार बता देते हैं कि जो आपके बिल्डिंग का जो जनरल डेटा है उसको ये एक बार पहला गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर कुछ डैमेजेस हुए थे, अगर आपने पहले कुछ रिपेयर करवाए हैं, एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारा जेनरिक डेटा को वो कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। आपके जितने भी एक्सटर्नल या कॉमन वॉल्स है, पॉर्च है, लॉबी है, स्टेयरकेसेस है, एलिवेटर है, शैफ्ट है, पूरा स्ट्रक्चर का वो लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। और उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, केमिकल टेस्टिंग भी करते हैं, कोर टेस्टिंग भी करते हैं, ओवरलोडिंग टेस्टिंग भी किया जाता है। इससे उनको पता चल जाता है कि अंदर से बिल्डिंग की स्ट्रेंथ खोखली है, मजबूत है, क्या है, वो आपको रिपोर्ट में पता चल जाता है। अगर उनको किसी ड्राइंग्स को रिपेयर बनाने की ज़रूरत है तो वो भी वो लोग बना देते हैं, और पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना के आपके सामने पेश करते हैं कि एग्जैक्टली अभी क्या है। और अगर कुछ रिपेयर करवाने की या रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत भी है तो उसको वो आपको एस्टिमेशन भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ताकि आप लोगों को जब भी आपका सोसाइटी का मीटिंग है तो उसमें आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है कि अगर छोटे छोटे से रिपेयर्स है तो आप उसको करवा सकते हैं। अगर आपको पता चलता है इस ऑडिट रिपोर्ट में कि नहीं, मेजर कुछ प्रॉब्लम्स है अभी बिल्डिंग में, जैसे 10-15 साल के बाद, अभी तो 5 साल के बाद ही कभी कभी बिल्डिंग में इशू शुरू हो जाते हैं कि लीकेजेस के प्रॉब्लम है, पाइपलाइन अंदर से ब्रोकेजेस चालू हो जाता है, कभी कभी टाइल्स में क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है, स्टेयर्स के जो टाइल्स है उसमें भी क्रैक आना शुरू हो जाता है, बिल्डिंग के दीवारें, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना डैमेज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कितने साल पुरानी बिल्डिंग है। तो ये ऑडिट करवाने से आपको पूरी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, तो उसमें आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक अपनी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही कीजिए, और जो भी है काम जल्दी करवा लीजिए। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करना ना भूलें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।